सरहदी जैसलमेर जिले के रामदेवरा गांव सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन दिनों दर्जनों प्रजाति के पेड़ पौधे पनपकर हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। इनमें फलदार पौधों पर तो फल भी आने लगे हैं। पहले के वर्षों में जहां रेगिस्तान होने के कारण यहां पर हरियाली नाम मात्र की भी देखने को नहीं मिलती थी, लोगों के अथक प्रयास के बाद भी फलदार पौधे नहीं पनपते थे। लेकिन अब समय के साथ क्षेत्र के वातावरण में भी बदलाव हो रहा है। पहले शुरुआत में तो बहुत परेशानी हुई थी, फिर धीरे धीरे अच्छा फसल होने लग गया और अच्छी फसल दे रहा है। ये पौधे देख कर के पहले तो छोटा था, अब तो काफ़ी बड़ा हो गया है। अब ये इस पौधों को देख के आसपास के लोग जो हैं वो लोग भी लगा रहे हैं। में ये 2 बार फल देता है। इसके फल सर्दियों में तो बहुत मीठे होते हैं, गर्मियों में भी दो बार फल देता है ये। और आसपास के किसान भी इसकी खेती से जुड़ करके इसकी खेती कर रहे हैं। रामदेवरा क्षेत्र में ग्रामीणों की तरफ से इन दिनों मानसून सत्र में विविध प्रजाति के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। ऐसे में आसपास का संपूर्ण वातावरण हरा भरा नजर आ रहा है। विशेषकर अमरूद, अनार, आम, मीठा नीम सहित अलग अलग प्रजाति के फलदार पौधे लगाने में लोग विशेष रुचि दिखा रहे हैं। कई स्थानों पर लगाए गए अनार के पौधों में फल आने लगे हैं। ये देखकर किसान लोग काफी उत्साहित भी हैं। अन्य लोग भी व्यापक स्तर पर फलदार पौधे लगाने का मानस बना रहे हैं। रामदेवरा क्षेत्र में पहले जहाँ पानी का अभाव हुआ करता था, किसी प्रकार की कोई फसल नहीं होती थी, लोग पीने के पानी के लिए भी तरसते थे। लेकिन समय और हालात व परिस्थितियाँ तेज़ी से बदली है, इसका सुखद एहसास भी यहाँ देखने को मिल रहा है। गांव की महिलाएं ने यहाँ पर अनार की खेती करने का सोचा और अपने इस अनार की फसल लेने के लिए उन्होंने अथक मेहनत की। शुरू में उन्हें कुछ अवश्य परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मिट्टी को उपजाऊ करते हुए विविध प्रकार के प्रयत्न करने के पश्चात 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस तरह के पौधे लगाए गए और इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। अनार का कम से कम 10 से 12 फीट लंबा पौधा आप देख रहे हैं, जिसके अंदर काफ़ी संख्या में अनार हो रहे हैं और अनार का पौधा साल में 2 बार फसल दे रहा है, जिससे अच्छी कमाई भी हो रही है। इस प्रयास को आगे करते हुए खेत में व अन्य स्थानों पर लोगों को, महिलाओं को जागरूक करके इसकी खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। लोग इससे जुड़ भी रहे हैं। जिन लोगों के पास जमीन का अभाव है, वो भी अपने घर के आसपास छोटी सी बगिया विकसित कर फल फूलदार पौधे लगाकर वातावरण को हरा भरा बनाए रखने का जतन करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ दशक पहले इस मरुस्थल क्षेत्र को काले पानी की संज्ञा के रूप में जाना जाता था। यहाँ पर दूर दूर तक पेड़ पौधों का नामो निशान नहीं दिखाई देता था। अब अधिकतर लोगों के घर और उनके आसपास फलदार पौधे सहित छायादार पौधे प्रचुर मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। रामदेवरा से ज्योति सिन्हा की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।